यह इस कहानी का अगला अध्याय है, लुओश जाति का अंत। यतीन ने अपने सिर के ऊपर वज्र मोती को ऊंचा किया, जिससे उस सारणी के झंडे से विवान की एक चमकती हुई परछाई बाहर निकली। वह परछाई किसी पहाड़ जितनी विशाल थी और उससे निकलने वाला प्रभाव रूह कंपा देने वाला था। उस परछाई ने पूरी ताकत के साथ प्रहार किया। खून जैसी लाल बिजली से बना एक मुक्का सीधे नीचे की ओर गिरा। वहां मौजूद दर्जनों गज ऊंचे तावीज चकनाचूर हो गए और मिट्टी व पत्थर हवा में उड़ने लगे। 27 लुओश भगवान योद्धा मिलकर उन तावीजों को सक्रिय कर रहे थे, पर इस मुक्के के सामने वे तिनके की तरह बिखर गए। पल भर में 10 से ज्यादा भगवान योद्धा राख में बदल गए और उनके दिव्य स्रोत टुकड़े टुकड़े हो गए। बाकी योद्धाओं के शरीर छिन्न भिन्न हो गए तो कुछ बिजली से जलकर कोयला बन गए। उनके सबसे शक्तिशाली हथियार, सुरक्षा कवच और कीमती कवच सब कुछ मिट्टी में मिल गया। यह नजारा बहुत ही खौफनाक था। एक के बाद एक डोमेन फटने लगे और जमीन के टुकड़ों में बदल गए। वह इलाका जहां वज्र सारणी फैली थी, अब एक अंतहीन बंजर जमीन बन चुका था, जहां हर तरफ भगवान योद्धाओं का खून और उनके अवशेष बिखरे थे। साथ ही उन योद्धाओं के डोमेन में रहने वाले हजारों बेगुनाह जीव भी इस तबाही की भेंट चढ़ गए। एक प्राचीन योद्धा की शक्ति के सामने आम भगवान योद्धाओं की जान बहुत ही मामूली लग रही थी। हवा में आत्माओं का धुआं तैरने लगा। वे उन मारे गए योद्धाओं की बची खुची यादें और विचार थे, जो जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। कुछ यशपाल सम्राट की ओर बढ़े तो कुछ जेल की ओर पनाह मांगने भागे। वे योद्धा जो पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी ताकत बटोरकर फिर से अपने शरीर को जोड़ा, पर उनकी शक्ति अब बहुत कम हो गई थी, क्योंकि उनकी जड़ों पर चोट पहुंची थी। यह तो विवान की शक्ति है, अब हम क्या करेंगे? कितनी भयानक सारणी है। वह जिन योद्धाओं का वध करना चाहता था, वे हम ही थे। यह नफरत कभी खत्म नहीं होगी। लुओश जाति और वज्र कबीला अब मरते दम तक लड़ेंगे। उस राजकुमार का कवच पिघल चुका था और बिजली से उसका शरीर काला पड़ गया था। धातु और खून मिलकर ऐसे जम गए थे मानो वह कोयले का कोई टुकड़ा हो। तभी वह काली परत चटक कर गिरी और उसका असली शरीर बाहर आया। सिर्फ एक वार ने उसके साम्राज्य के 10 से ज्यादा भगवान योद्धाओं को मौत की नींद सुला दिया था। राजकुमार की आंखें खून की तरह लाल थीं और वह यतीन से बेइंतहा नफरत कर रहा था। तभी मानसिंह का महल आसमान से बड़ी जोर से जमीन पर गिरा। पूरा पहाड़ हिल उठा और महल का आधा हिस्सा जमीन में धंस गया। चारों तरफ दरारें पड़ गईं और बिजलियां जमीन पर खून के प्यासे जानवरों की तरह नाचने लगीं। अभी अभी मानसिंह ने अपने महल के साथ सारणी तोड़कर भागने की कोशिश की थी, पर वह नाकाम रहा। तभी उस परछाई ने उसे मारकर जमीन पर गिरा दिया। महल के बाहरी हिस्से की सभी सारणी उड़ गईं और उस झटके से मानसिंह को छोड़कर महल के बाकी सभी साधक धूल और राख में बदल गए। मानसिंह का वह महल जैसा हथियार फिर से हवा में उठा और उसमें से मौत जैसी धुंध बाहर निकलने लगी। महल के भीतर से मानसिंह के गरजने की आवाज आई। यतीन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझे और यशपाल को मार सकोगे? जब कृपाल को इसकी भनक लगेगी और वह नगर रक्षक सारणी की विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, तब क्या तुम्हारे पास बचने का कोई मौका होगा? यह सुनकर यतीन बार बार नफरत भरी हंसी हंसा। सर्र। यतीन के पीछे मौजूद डोमेन से रोशनी की एक किरण ऊपर की ओर उठी। वह इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पाया कि उस रोशनी में क्या था। अभी वे योद्धा सोच ही रहे थे कि यह क्या है, तभी आसमान से एक विशाल स्तंभ नीचे उतरा। उसमें से शैतानी आभा फूट रही थी और वह सीधे मानसिंह से जा टकराई। मानसिंह ने उस महल को बनाने में अपना सारा वक्त और दौलत झोंक दी थी। उसकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी और वह उसका सबसे कीमती खजाना था। असुरा स्तंभ। मानसिंह ने दांत पीसते हुए महल की सुरक्षा वाली सारणी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। उसने आसपास के माहौल की ताकतों को भी अपने वश में करने की कोशिश की, पर उस असुरा स्तंभ की ताकत बहुत ही अजीब थी। उसने वहां के नियमों को हिलाकर रख दिया
और मानसिंह की सुरक्षा को भेद दिया। महल की सुरक्षा वाली सारणी ढह गई। उस खंभे ने महल के एक कोने को चकनाचूर कर दिया और दीवारें फट गईं। वह महल उड़ता हुआ सीधे मंत्रों वाले चबूतरे से जा टकराया और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। चबूतरे पर मौजूद 10 से ज्यादा भगवान योद्धा दर्द से चिल्ला उठे। जो कमजोर थे उनके शरीर फट गए और वे खून की धुंध में बदल गए। तभी 11वें नंबर का असुर योद्धा गुशिन उस स्तंभ को थामे हुए भारी कदमों के साथ जमीन पर उतरा। उसने मानसिंह के टूटे फूटे महल के ऊपर अपना पैर रखा और अपना मुंह किसी बड़े मटके की तरह खोलकर एक गहरी सांस ली। वे भगवान योद्धा जो अभी खून की धुंध बने हुए थे और अपने शरीर को फिर से जोड़ भी नहीं पाए थे, वे सब उसके मुंह में खींचे चले गए और वह उन्हें निगल गया। शुक्र था कि यशपाल सम्राट ने सही समय पर दखल दिया, वरना बचे हुए योद्धा भी गुशिन के पेट में होते। हा! भगवान योद्धाओं का खून और उनकी आत्माएं दुनिया का सबसे लजीज स्वाद हैं। गुशिन गरजते हुए बोला। गुशिन कद काठी में बहुत विशाल था। उसकी खाल काली थी और उसने सुनहरी जिरह बख्तर पहन रखा था। उसके सिर पर एक बैल जैसा मुंह था जिसके सींग बहुत नुकीले थे। गुशिन यतीन से अलग था। उसने किसी दूसरे के शरीर पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि उसका अपना असली रूप था। उसे बस खून की ऊर्जा और दिव्य तत्वों की जरूरत थी ताकि वह अपनी पुरानी ताकत वापस पा सके। अगर वह अपनी पूरी ताकत में आ गया तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि वह कितना खौफनाक होगा। वहीं यतीन की बची हुई आत्मा ने विवान की मदद से इस दौर के एक साधक के शरीर पर कब्जा किया था और वह नए सिरे से अपनी साधना कर रहा था। अभी गुशिन ने जैसे ही उन योद्धाओं का खून और आत्माएं सोखीं, उसकी ताकत काफी बढ़ गई। मानसिंह और यशपाल एक साथ खड़े हो गए। वे गुशिन को महल के ऊपर खड़ा देख रहे थे और उनके मन में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। अगर उन्हें पता होता कि लुओश शहर की जड़ें इतनी खतरनाक हैं, तो वे यहां कभी नहीं आते। अब उनकी जान वाकई खतरे में थी। यतीन और गुशिन ने मिलकर हमला किया और पल भर में एक और चबूतरे को तबाह कर दिया। उस चबूतरे पर मौजूद 10 से ज्यादा भगवान योद्धाओं में से एक भी नहीं बच पाया। थोड़ा आराम से, उनके शरीर और खून को पूरी तरह बर्बाद मत करो। मुझे अपनी साधना वापस पाने के लिए अभी और खुराक चाहिए, गुशिन ने कहा। गुशिन ने उन 10 भगवान योद्धाओं को अपने पेट में उतार लिया और उन्हें पचाने लगा। उसकी ताकत और उसका प्रभाव अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना होता जा रहा था। वह पूरा इलाका अब असुरों के गढ़ में बदल चुका था, जहां सिर्फ अंधेरा और ठंडक थी। बाकी बचे हुए भगवान योद्धा बुरी तरह डर गए और वे यशपाल और मानसिंह के पास जमा हो गए। राजकुमार की आंखें गुस्से से लाल थीं और उनमें खून उतर आया था। उसने चीखते हुए कहा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? इतने सारे भगवान योद्धाओं को मारकर क्या वज्र कबीला लुओश जाति से मरते दम तक की दुश्मनी मोल लेना चाहता है? और तुम प्राचीन योद्धा, मेरे पिता तुम सबको चुन चुन कर मारेंगे। हा! गुशिन ने असुरा स्तंभ को अपने कंधे पर रखा और बड़े बड़े डग भरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नफरत थी और वह हंसते हुए बोला, एक मामूली योद्धा की इतनी हिम्मत कि वह हमारा विरोध करे? लुओश जाति क्या चीज है? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मुझसे लड़ सके? एक बार मैं तुम सबको निगल जाऊं और अपनी पुरानी ताकत पालूं, फिर मैं तुम्हारे पूरे कबीले का नामो निशान मिटा दूंगा। पूरी लुओश जाति का इस्तेमाल साधना वापस पाने के लिए करना वाकई एक बेहतरीन सुझाव है। इसके अलावा यहाँ के संसाधन हम जैसे योद्धाओं की मदद करेंगे जिन्होंने दूसरा जीवन पाया है, ताकि हम अपनी ताकत जल्दी बढ़ा सकें। तभी यतीन ने वज्र मोती को पकड़ा और उसकी नजरें यशपाल, राजकुमार और बाकी योद्धाओं पर टिक गईं। वह बोला, राजकुमार, आप गलत फहमी में हैं। हम तो साथी हैं। आप सबको मारने वाला दक्ष है। यह सुनते ही राजकुमार सन्न रह गया। उसने उन झंडों की ओर देखा जिन्होंने पूरे इलाके को कैद कर रखा था और वह तुरंत बहुत कुछ समझ गया। यशपाल ने अपने शरीर से ज्यादातर जहर निकाल दिया था और उनका निकला हुआ दिल फिर से उग आया था। उन्होंने कहा, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली इस बात पर कौन यकीन करेगा
मैं शर्त लगाता हूं कि जैसे ही तुम इस सारणी से बाहर कदम रखोगे, कृपाल अपनी नगर रक्षक सारणी से तुम्हें कुचलकर मार डालेगा। जिस पर यतीन ने ठहाका लगाते हुए कहा, बदकिस्मती से इस शहर पर हुकूमत कृपाल की है, उस बूढ़े की नहीं। और इस सारणी से बाहर निकलने पर जो मारा जाएगा वह सिर्फ कठपुतली होगी, नहीं, वह दक्ष होगा, क्योंकि सबको दक्ष ने ही मारा है। यतीन को बातों में फंसाकर उसका राज उगलवाने के बाद यशपाल सम्राट ने तुरंत जेल में मौजूद कठपुतली को एक संदेश भेजा। क्या तुमने सुना? यह सब शुरू से ही वज्र कबीले, प्राचीन योद्धाओं, लाल संगठन और यहां तक कि कृपाल की मिली जुली साजिश थी। वे हमारे शरीर और हमारी आत्माओं का इस्तेमाल घुशिन की ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, और इस कत्लेआम का इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ दिया जाएगा। फिर कृपाल सामने आएगा और तुम्हें मार देगा। इस तरह कृपाल की इज्जत आसमान छूने लगेगी और लुओश साम्राज्य का सिंहासन और कबीले की गद्दी पक्का उसे ही मिलेगी। मैं यह सब सह सकता हूं, पर मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पूरी लुओश जाति लाल संगठन के हाथों की कठपुतली बन जाए, प्राचीन योद्धाओं का खाना बन जाए और भविष्य की जंग में चारे की तरह इस्तेमाल हो। यतीन और गुशिन को एहसास हो गया कि यशपाल जेल में संदेश भेज रहा है, इसलिए उन्होंने एक साथ दाएं और बाएं से हमला कर दिया। गुशिन ने उस असुरा स्तंभ से वार किया, दूसरी तरफ यतीन ने भी वज्र मोती से हजारों बिजलियां छोड़ दी। यशपाल! अचानक यशपाल ने अपनी उंगली काटकर सामने एक लकीर खींची। तभी एक पुस्तक बाहर आई और उनके खून से भीगते ही उसके पन्ने बिखरकर हवा में उड़ने लगे। ऐसा लगा मानो वक्त रुक गया है और जगह थम गई है। यशपाल सम्राट के पीछे खड़े सभी भगवान योद्धाओं ने अपनी ताकत झोंक दी और मिलकर उस किताब को सक्रिय किया। उस किताब की मदद से उन्होंने यतीन और गुशिन के पहले हमले को तो रोक लिया, पर इस झटके से कई भगवान योद्धाओं ने खून थूका और वे लड़खड़ाने लगे। तभी दक्ष की कठपुतली ने वापस संदेश भेजा, क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो? नहीं, यशपाल ने जवाब दिया, हाथ मिलाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। गुशिन की ताकत अब 8वें मंडल तक पहुंच चुकी है। वज्र सारणी जिसे यतीन अपने साथ लाया है, उसमें विवान की शक्ति समाई है। हम में से कोई भी इसे तोड़ने का दम नहीं रखता। यशपाल सम्राट ने भारी मन से कहा, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? कठपुतली ने पूछा। मेरे पीछे खड़े इन लुओश भगवान योद्धाओं को लेकर यहां से निकल जाओ। अपने असली शरीर से कहना कि देवी वसुंधरा को वापस बुलाएं ताकि वे यहां की कमान संभाल सकें, वरना लुओश जाति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। यशपाल सम्राट का सुंदर चेहरा अब गुस्से और नफरत से भर चुका था। उन्होंने कहा, मैं शर्मिंदा हूं। हमारे गलत फैसले की वजह से यह बड़ी मुसीबत आई है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा और तुम्हारे लिए खून से सना हुआ रास्ता बनाऊंगा। मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं ही निभाऊंगा। यह सुनते ही कठपुतली ने संशय जताते हुए बोला, क्या तुम यह कर पाओगे? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि कोई भी इस सारणी को नहीं तोड़ सकता? यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। यशपाल सम्राट के लंबे बाल हवा में लहराने लगे। उनकी आंखों में मौत का साया था और कदमों में एक अटूट निश्चय। वे बड़े बड़े डग भरते हुए आगे बढ़े। उनके शरीर के भीतर दिव्य शक्ति इतनी तेजी से दौड़ने लगी कि उनका नया उगा हुआ दिल उसे झेल नहीं पाया और एक बार फिर फट गया। उनका ढेर सारा खून बाहर निकला और उन सभी पन्नों पर जा गिरा जो पुस्तक के थे। हवा में उड़ती वे सभी पन्ने धू धू कर जल उठे। यशपाल सम्राट के हर कदम के साथ वे जलते हुए पन्ने किसी विशाल आग के गोले की तरह आगे बढ़े और पूरी ताकत से गुशिन के उस असुर खंभे से जा टकराए। क्या यशपाल सम्राट अपनी जान की बाजी लगाकर दक्ष के क्लोन को बाहर निकाल पाएंगे? यह सुनने के लिए अभी दोबारा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल एक बार वायरल हो। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, कृपाल की एंट्री। दिव्य पुस्तक और असुरा स्तंभ के बीच हुई भीषण टक्कर से जमीन पर दरारें होने लगी और चारों ओर विनाशकारी ताकतें तांडव करने लगीं। हवा के एक जबरदस्त झोंके के साथ गुशिन को कई कदम पीछे हटना पड़ा।
उसने सामने खड़े यशपाल को अचरज भरी नजरों से देखा। दिव्य पुस्तक के साथ एकाकार होने के बाद यशपाल का खून लगातार जल रहा था और उनकी लड़ने की शक्ति अब 8वें मंडल तक पहुंच चुकी थी। आत्मविनाश! यशपाल ने एक लंबी चीख मारी और उनके शरीर का सारा मांस फटकर बिखर गया। अब वहां सिर्फ एक कंकाल बचा था। दिव्य पुस्तक के पन्ने बिजली की गति से बाहर निकले, पर समय के नियमों में आए बदलाव की वजह से जेल की तरफ से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वे पन्ने बहुत धीरे चल रहे हों। आखिर में वे पूरी तरह रुक गए। यशपाल को केंद्र मानकर 1000 गज के घेरे में समय थम चुका था। पूरे क्षेत्र में एक धीमी और रहस्यमयी प्रार्थना गूंजने लगी। पुस्तक के पन्ने और भी ज्यादा चमकने लगे और उनसे निकलने वाली आभा ऐसी थी मानो कयामत आने वाली हो। जीवनेश ने घबराकर पूछा, यह क्या हो रहा है? वहीं यह देखकर विश्वम्भीर ने एक ठंडी सांस भरी। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब सम्मान था। उसने कहा, यह खुद को मारने वाला है। विश्वम्भीर और लुओशा दोनों ने यशपाल की दिशा में लुओश जाति के पारंपरिक तरीके से झुककर प्रणाम किया। चाचा! राजकुमार की आंखों में आंसू भर आए और उसके मन में नफरत और बदले की आग धधकने लगी। राजकुमार के पीछे खड़े सभी लुओश भगवान योद्धा भी गंभीर हो गए और उन्होंने भी दुख भरी आंखों से यशपाल सम्राट को नमन किया। वे सब जानते थे कि यशपाल सम्राट खुद को इसलिए जला रहे हैं ताकि उनके लिए बचने का रास्ता बन सके। वे लुओश जाति के भविष्य के लिए लड़ रहे थे और वे इस सम्मान के हकदार थे। एक साम्राज्य के अधिपति की जिम्मेदारी यही होती है। यतीन और गुशिन इसलिए इतने बेखौफ थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि यशपाल सम्राट शहर के बीचों बीच खुद को विस्फोट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें लगा था कि यशपाल सम्राट कभी उनके साथ मरना पसंद नहीं करेंगे, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके पास खुद को भस्म करने वाली ऐसी प्रतिबंधित तकनीक भी हो सकती है। दोनों को अब खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने यशपाल सम्राट को उस तकनीक को पूरा करने से रोकने के लिए हमला कर दिया। यतीन ने उस विशाल परछाई को बुलाया जो एक खून जैसे लाल दैत्य की तरह आगे बढ़ी और उसने एक जोरदार मुक्का जड़ा। आसपास समय के निशानों और पन्नों की वजह से उस मुक्के में मौजूद बिजली की ताकत वक्त के साथ धुंधली पड़ गई। याद रखना, तुम्हें देवी वसुंधरा को वापस लाना ही होगा। यशपाल सम्राट की आवाज एक बार फिर गूंजी। दक्ष की कठपुतली ने महसूस किया कि उसके पीछे यशपाल सम्राट का प्रभाव बहुत तेजी से बरख रहा है। उनका जीवन जल रहा था और उस पुस्तक का तापमान किसी दहकते सूरज जैसा होता जा रहा था। इसलिए वह एक बिजली जैसी चमकदार लकीर में बदला और एक सुंदर मोड़ लेते हुए दोनों हमलों से बचकर पीछे खड़े राजकुमार और बाकी योद्धाओं की ओर झपटा। जल्दी मेरे साथ आओ। उस कठपुतली ने उन सबको अपने चांदी जैसे सफेद चोगे में समेट लिया और युद्ध के मैदान से दूर उड़ चला। पीछे यशपाल सम्राट का वह कंकाल जैसा शरीर गायब हो गया और रोशनी के बिंदुओं में बदलकर पूरी तरह उस पुस्तक के पन्नों में समा गया। कहा जाता है कि लुओश जाति के साम्राज्य के हर राजा की नियति यही होती है। जब वे मौत के करीब होते हैं तो वे अपनी पूरी उम्र की ताकत उस पुस्तक को सौंप देते हैं और खुद उसके एक पन्ने में बदल जाते हैं। इसी वजह से वह पुस्तक वक्त के साथ और भी शक्तिशाली होती गई और साम्राज्य का सबसे अनमोल खजाना बन गई। उसी पल आसमान का रंग सुनहरा हो गया। एक सुनहरा पन्ना आसमान से नीचे उतरा जो इतना विशाल था मानो कोई पूरा संसार ही नीचे आ रहा हो। उसके बाद दूसरा पन्ना आया, फिर तीसरा। तभी कठपुतली का पीछा कर रहे यतीन और गुशिन ठिठक गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और अब उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। यतीन ने अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक दी और वज्र सारणी को सक्रिय कर उन सुनहरे पन्नों को रोकने की कोशिश की। गुशिन ने भी असुरा स्तंभ जमीन में गाड़ दिया और उसका शरीर उस स्तंभ पर बनी मूर्ति में समा गया। कठपुतली ने जब पीछे मुड़कर देखा कि यतीन और गुशिन दोनों उन सुनहरे पन्नों की परतों के नीचे दब चुके थे,
वे लगातार उस पुस्तक की शक्ति से भस्म हो रहे थे, मानो वह किताब उन्हें अपने भीतर खींच रही हो। वज्र सारणी की ताकत भी अब बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। तभी उसने हवा में एक जोरदार प्रहार किया, जिससे सारणी का सुरक्षा घेरा चीरता हुआ निकल गया। फिर उसने अपनी तलवार की धार से एक झंडे के डंडे को काट दिया। एक दरार उस घेरे में पैदा हुई और कठपुतली मौका पाकर वहां से बाहर निकल भागा, पर जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वह ठिठक कर रुक गया। जब उसने चारों ओर नजर घुमाई तो पाया कि वह शहर में नहीं पहुंचा था। उसके सामने गहरा अंधेरा था। जमीन की मिट्टी खून जैसी लाल थी और नदी का पानी सड़ांध मार रहा था। तुमने इतने सारे लुओश योद्धाओं को मार दिया, यहां तक कि यशपाल सम्राट की मौत भी तुम्हारे हाथों हुई। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इस शहर से बचकर निकल सकते हो? अंधेरे में से एक आवाज गूंजी। तभी उस अंधेरे में से कृपाल बाहर निकलकर आया। साफ था कि यह काला और डरावना इलाका कृपाल का ही डोमेन था। मानसिंह, जो कठपुतली के ठीक पीछे बाहर निकला था, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह बुदबुदाया, उस सारणी के जाल से तो निकल आए, पर कृपाल की पकड़ से कैसे बचेंगे? क्या बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा? रास्ता क्यों नहीं है? तुम्हें बस अपनी आधी आत्मा मुझे सौंपनी होगी और मेरे सामने झुकना होगा, तो आज तुम्हारी जान बच सकती है। कृपाल का कद बहुत ऊंचा था। उसने काले रंग की जिरह बख्तर पहनी थी और हाथ पीछे बांधे हुए थे। वहां खामोश खड़े रहने के बावजूद उससे इतना भारी दबाव निकल रहा था, मानो कोई भयानक तूफान सामने से आ रहा हो। इसी बीच पाल पर्वत के ऊपर तूफान बहुत तेज था और रह रहकर गरजने की आवाजें आ रही थीं। लुओश जाति के कई योद्धा वहां जमा हो गए थे, पर 6 दिशाओं वाले मंडल ने उनका रास्ता रोक रखा था और वे चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। पाल पर्वत, जेल और कबीले के निवास, हर जगह कोई बड़ा बदलाव हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, कृपाल प्रकट हो चुके हैं। अब कोई और मुसीबत नहीं आएगी। अभी ये लोग चर्चा कर ही रहे थे कि पहाड़ के भीतर की जगह कांपने लगी। सर! एक छोटी सी सुई ने 6 दिशाओं वाले मंडल सारणी को चीर दिया और भीतर से बाहर निकल आई। दक्ष और भुवनेश उस सुई द्वारा किए गए छोटे से छेद का पीछा करते हुए बाहर निकले और पाल पर्वत के नीचे उतरे। उनकी मौजूदगी इतनी भयानक थी कि पहाड़ के नीचे जमा योद्धाओं की भीड़ पीछे हट गई। दक्ष ने जेल की दिशा में देखा। उसने देखा कि पूरी जेल घने काले बादलों से ढकी हुई है और उन बादलों के भीतर एक विशाल बवंडर घूम रहा है, जिससे रह रहकर चमकती रोशनी निकल रही थी। उन काले बादलों से एक 8वें मंडल का प्रभाव निकल रहा था, जो बहुत ही डरावना था। भुवनेश ने चिंता जताते हुए कहा, यह कृपाल है, वह वाकई शहर में ही है। अब हम क्या करेंगे? तभी आयामी पिंजरे में कैद निवायरा ने कहा, तुम हालात को नहीं बदल सकते, जल्दी यहां से भाग जाओ। लुओश पूर्वज भूमि पर जाओ। वहां से इस शहर के बाहर निकलने का एक खास रास्ता है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, आप इस मोड़ पर भी दिमागी खेल खेल रही हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं स्थिति को साफ तौर पर नहीं देख पा रहा? साफ है कि पासा अब आपके हाथ से निकल चुका है। सम्राट भूपति के आने से पाल पर्वत पर आपकी योजना धरी की धरी रह गई और इसका असर हर जगह पड़ेगा। आपकी उस पक्की योजना में एक के बाद एक छेद होते जाएंगे, जिन्हें अब भरा नहीं जा सकता। जिस पर निवायरा ने कहा, क्या दक्ष को लगता है कि हमने इन सब का अंदाजा नहीं लगाया था? भूपति का अपनी मौत का नाटक करना हमारी कल्पना में पहले से था। इतनी बड़ी साजिश के लिए हमें सब कुछ पक्का करना पड़ता है। भला इसमें सिर्फ दलविंदर, कात्यायनी जैसे ही क्यों शामिल होंगे? आपका मतलब है कि जशवल सम्राट यहां पहुंच चुके हैं या फिर कलंधर? दक्ष ने मौका पाकर पूछा। हालांकि निवायरा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, तुम मुझे जाने दो। सिर्फ मेरे यहां होने से ही लुओ शाह और विश्वम्भीर की जान लाल संगठन के भीतर सुरक्षित रह सकती है। अगर तुम मुझे साथ ले गए तो शहर से भागने के बाद भी तुम्हारी जगह का पता लगा लिया जाएगा और तुम बच नहीं पाओगे। क्या आप मुझे बच्चा समझकर बहला रही हैं? क्या हुआ अगर जशवल सम्राट यहाँ हैं? चूंकि सम्राट प्रकट हो चुके हैं, तो नरक क्षेत्र के वे महायोद्धा भी पक्का यहीं होंगे। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह अभी तय नहीं है।
भले ही दक्ष ने यह बात कह दी थी, पर उसके मन में भरोसा नहीं था, क्योंकि अपने सत्य के नियम की मदद से वह निवायरा के मन की बातों को भांप सकता था और उसे उसकी बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी। इससे पता चलता था कि निवायरा को उनकी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। इसका यह भी मतलब था कि लाल संगठन की तैयारी उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। यह भी मुमकिन था कि उन्होंने पहले ही महायोद्धाओं की मौजूदगी का अंदाजा लगा लिया हो और उनके पास उसका तोड़ भी हो। आपको यह समझना चाहिए कि मुझे लुओ शाह को अपने साथ ले जाना ही होगा। आज हालात चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, सिर्फ एक ही रास्ता है, मरते दम तक लड़ना। दक्ष की आंखें तेज और चमकती हुई थीं। उसने कहा, भुवनेश जी, कृपया आप कबीले के निवास की ओर जाइए। वहां से दिव्य शक्ति की लहरें आ रही हैं, तो पक्का वहां कुछ हुआ है। भुवनेश समझ गया कि इस शहर में कृपाल से लड़ना पहाड़ से सिर टकराने जैसा है। शहर की सुरक्षा पर कब्जा करके ही लड़ने का कोई मौका मिल सकता है। भुवनेश ने एक लंबी दहाड़ मारी, अपने जंगली भेड़िए के रूप में बदला और वहां से दौड़ पड़ा। तभी दक्ष ने भूपति द्वारा दी गई लुओ मुहर निकाली, उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा किया और चिल्लाकर कहा, महान लुओ मुहर यहां है। सम्राट भूपति का आदेश है। लुओश जाति के सभी योद्धा मेरी बात सुने। मेरे साथ जेल की ओर चलो और गद्दार कृपाल का अंत करो। पाल पर्वत की तलहटी में जमा हुए लुओश योद्धा कोई मामूली लोग नहीं थे। वे सभी भगवान योद्धा थे, जो कबीले की सबसे बेहतरीन ताकत थे। हालांकि दक्ष की बातों में इतनी ज्यादा जानकारी थी कि वे पल भर के लिए सुन्न रह गए। सम्राट भूपति का आदेश, इसका क्या मतलब है? क्या सम्राट पहले ही खत्म नहीं हो चुके थे? तभी सामने से कृपाल के गुट के एक भगवान योद्धा ने भारी आवाज में कहा, दक्ष, गद्दार तुम हो। तुमने ही इस शहर में अशांति फैलाई है। सम्राट मर चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम इस्तेमाल करने की? चटैक। दक्ष ने दूर से ही अपना हाथ लहराया और एक विशाल हथेली, जिसने उस लुओश योद्धा को पल भर में खून के लोथड़े में बदल दिया। महान लुओ मुहर यहां है। किसकी हिम्मत है जो इसकी अवहेलना करे? मैं देवी वसुंधरा का दूत हूं और स्वयं देवी और सम्राट भूपति की ओर से कृपाल को सजा देने आया हूं। क्या तुम सब अब देवी का सम्मान नहीं करते? क्या मुहर भी तुम्हें आदेश देने का दम नहीं रखती? दक्ष ने गरजते हुए कहा। तभी साधकों के बीच खड़े एक काले चौगे वाले साये ने चिल्लाकर कहा, सम्राट भूपति कभी मरे ही नहीं थे। उनकी मौत का नाटक सिर्फ लाल संगठन के गद्दारों को बेनकाब करने के लिए था। अब जब सम्राट लौट आए हैं और गद्दार सामने हैं, तो हम दक्ष के साथ मिलकर कृपाल को सजा देने के लिए तैयार हैं। मार डाले उन गद्दारों को। पल भर में वहां मारो काटो की गूंज उठने लगी और देखते ही देखते यह आग पूरे शहर में फैल गई। दक्ष ने उस काले साये की ओर देखा और रुचि को पहचान लिया। उसने आध्यात्मिक संदेश भेजा, अपनी रक्षा करो, छिप जाओ और मेरे पीछे मत आना। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। दक्ष के लिए रास्ता बनाओ। गद्दार कृपाल का अंत करो। लुओश जाति के दुश्मनों को मिटा दो। सम्राट भूपति लौट आए हैं। अब शहर का सारा शोर थम जाएगा। देवी वसुंधरा और सम्राट के आदेश पर दक्ष शांति बहाल करने के लिए सेना लेकर आ रहे हैं। कहते हैं कि कृपाल ही असल में गद्दार है। वह पूरे कबीले को लाल संगठन के हवाले करना चाहता है। हमें मरते दम तक लड़ना होगा। शहर में ऐसी कई खबरें, कुछ सच और कुछ अफवाहें आग की तरह फैल गईं। दक्ष के पीछे योद्धाओं का रैला बड़ा होता जा रहा था। ये सब कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि सर्वोच्च योद्धा और कई तो भगवान योद्धा थे। उनके दक्ष के पीछे चलने की दो बड़ी वजहें थीं। पहली, देवी वसुंधरा के प्रति उनका अटूट सम्मान, और दूसरी, दक्ष के सिर के ऊपर चमकती मुहर। वह मुहर किसी झंडे या तपते सूरज की तरह थी। उसकी चमक आंखों को चौंधिया देने वाली थी, जो सर्वोच्च सत्ता का सबूत थी। साथ ही वह मुहर सिर्फ सत्ता का निशान नहीं थी। उसकी अपनी हथियार आत्मा बेहद ताकतवर थी, जो पूरे शहर की रक्षा प्रणालियों को काबू कर सकती थी।
अगर सम्राट भूपति खुद उस मुहर को थाम ले तो इस शहर के भीतर रहते हुए वे किसी नावे मंडल के योद्धा से भी नहीं हार सकते थे। घूं घूं, वह मुहर किसी विशाल चक्की के पाट की तरह दक्ष के सिर के ऊपर धीरे धीरे घूमने लगी। उसने पूरे शहर के नियमों, मंत्रों और जमीन के भीतर की जड़ों की ऊर्जा को खींचकर दक्ष के भीतर समाना शुरू कर दिया। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ मानो वह खुद ही यह दुनिया बन गया हो। उसे लगा कि वह इस पूरे शहर के साथ एक हो चुका है और उसके पास ताकत का कभी न खत्म होने वाला भंडार है। ऐसा लग रहा था कि वह चाहे तो अंतरिक्ष को फाड़ दे या समय को चीर कर निकल जाए। सर्रर सर्रर, तभी कात्यायनी और विशालकाय योद्धा दो रोशनी की लकीरों की तरह पाल पर्वत से बाहर निकले और एक पुरानी मीनार के शिखर पर उतरकर दूर देखने लगे। वहां दक्ष लुओश साधकों के सैलाब के साथ शान से जेल की ओर बढ़ रहा था। मुहर की चमक ने पूरे शहर में ऐसा उजाला कर दिया था मानो भरी दोपहरी हो। उन दोनों ने पहले तो पीछा करने का सोचा था, पर अब वे हिचकिचाने लगे। वजह यह थी कि दक्ष का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि उसकी हर सांस के साथ शहर की ऊर्जा में लहरें उठ रही थीं और पूरा शहर हल्के से कांप रहा था। उस विशालकाय योद्धा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, सब कुछ उसकी वजह से खराब हुआ है। हमारी योजना मिट्टी में मिल गई। मुहर की ताकत से वह पूरे शहर की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कात्यायनी, जो काफी लंबी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली थी, उसने अपनी गहरी आंखों से देखते हुए कहा, वह सम्राट भूपति नहीं है। वह जितनी ताकत झेल सकता है या इस्तेमाल कर सकता है, उसकी एक सीमा है। वह अजेय नहीं हो सकता और कृपाल पहले ही सामने आ चुके हैं। दक्ष का यह कदम पत्थर से सिर टकराने जैसा है। वह खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि 7वें और 8वें मंडल के बीच कितना बड़ा फासला होता है। जिस पर उस विशालकाय योद्धा ने कहा, हमें उसे शहर से भागने से रोकना होगा, पर हमें उससे एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और सीधे नहीं उलझना चाहिए। कात्यायनी ने थोड़ा सोचा और फिर सिर हिलाया। भले ही वह कितनी ही घमंडी क्यों ना हो, उसे यह मानना पड़ा कि शहर की पूरी शक्ति को अपने साथ लिए हुए दक्ष से टकराना अभी सही नहीं था। वे उसकी इस प्रचंड लहर से बचना चाहते थे। सम्राट भूपति का उस मुहर को एक युवा योद्धा के हाथों में सौंप देना उनके अटूट भरोसे को दर्शाता था। इसी बीच जेल के भीतर कृपाल के डोमेन में मानसिंह का मन बुरी तरह झूल रहा था। हर तरह के नफे नुकसान के बाद उसे आखिर में यही लगा कि आज जिंदा बचने का एक ही रास्ता है, कृपाल के सामने घुटने टेक देना। उसे यकीन था कि अगर दक्ष की पुरानी दुश्मनी भुलाकर उसके साथ हाथ मिला भी ले तो भी जीत मुमकिन नहीं है। आखिर इस डोमेन से निकल भी गए तो पूरे शहर की सारणी से कैसे बचेंगे। जब कृपाल खुद सामने खड़ा है तो इसका मतलब साफ था कि पूरी लुओश जाति अब उसी के मुट्ठियों में है। मानसिंह की आंखों में अचानक खून उतर आया। उसने बिजली की तेजी से एक प्रहार किया, जिसका निशाना ठीक उसके बगल में खड़ी दक्ष की कठपुतली थी। मानसिंह, तुमने फिर से गलत फैसला किया है। लाल संगठन के सामने झुकने का अंजाम सिर्फ मौत है। यहां तक कि अब कोई भी तुम्हें नहीं बख्शेगा। वह कठपुतली शायद पहले से ही तैयार था। वह पलक झपकते ही पीछे हटा और मानसिंह के उस धोखे भरे हमले को बेकार कर दिया। इसके तुरंत बाद वह एक तलवार की रोशनी में बदला और वापस वज्र सारणी की ओर भागा। कृपाल से सीधे लड़ना अपनी मौत को दावत देना था। कठपुतली का इकलौता मौका यही था कि वह वापस जेल की बची खुची सुरक्षा घेराबंदी में छिप जाए और किसी चमत्कार का इंतजार करे। पर उसने उसकी खौफनाक ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। भले ही उसके भीतर पूर्वजों की शक्ति जाग उठी थी और वह रोशनी की रफ्तार से भाग रहा था, पर कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। आखिर में कृपाल के डोमेन के नियमों ने उसे जकड़ लिया और वह जमीन पर आ गिरा। उसके पैर मिट्टी में धंस गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर पर लाखों पहाड़ एक साथ रख दिए गए हों।
आखिर उस कठपुतली में बची पूर्वजों की ताकत इतनी भी नहीं थी कि वह एक महान योद्धा के साम्राज्य को चुनौती दे सके। इस डोमेन के बाहर तुम शायद थोड़ा उछल कूद कर सकते थे, पर यहां हर नियम मेरा गुलाम है। इस जगह का इकलौता स्वामी मैं हूं। मेरा एक इशारा भी तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। कृपाल बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ा और मानसिंह के पास पहुंचकर थोड़ा रुका। मानसिंह ने जैसे ही उसकी प्रचंड शक्ति को महसूस किया, वह तुरंत मुस्कुराते हुए झुक गया और बोला, बधाई हो सम्राट कृपाल, लुओश साम्राज्य अब आपके वश में है। कबीले के मुखिया की गद्दी भी अब आपसे दूर नहीं। तुम वाकई मेरे साथ हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो, इसका पता तब चलेगा जब तुम अपनी आधी आत्मा मुझे सौंप दोगे। कृपाल ने मानसिंह के माथे की ओर उंगली से इशारा किया। तुरंत ही उसके माथे से आत्मा की रोशनी की लकीरें बाहर निकलने लगीं। मानसिंह ने अपने भीतर के गुस्से को दबाया और मुट्ठियां भींच लीं, पर चेहरे पर वही चापलूसी भरी मुस्कान और सम्मान बनाए रखा। उसके पास कोई और चारा नहीं था। जब एक छोटा योद्धा किसी बड़े योद्धा के डोमेन में फंस जाता है तो वहां से भागना नामुमकिन मुश्किल होता था। सर्रर! तभी उस कठपुतली ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और एक सीधा प्रहार किया, जिसने उन भारी नियमों की जकड़ को तोड़ दिया। अरे! कृपाल के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। उसने अपना दायां पैर जोर से जमीन पर पटका, जिससे धरती की मिट्टी ऊपर की ओर उठी और भागते हुए कठपुतली को दबाने लगी। वहां मौजूद रेत का हर दाना एक भगवान योद्धा जैसा शक्तिशाली था और हर पत्थर एक ग्रह जितना भारी। इस दुनिया में कृपाल सिर्फ अपनी सोच से ही किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकता था। वह कठपुतली अचानक रुक गया। उसके भीतर से लड़ने का जबरदस्त जुनून फूट पड़ा। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और जोरदार वार किया। उसके पैरों के नीचे आभा का सैलाब उमड़ने लगा। तलवार का वह एक प्रहार ऐसा था मानो एक साथ लाखों तलवारें निकल पड़ी हों। वे आसमान से नीचे गिरती उस भारी मिट्टी और चट्टानों से जा टकराईं। तूफान से वो की कुकी। उस चांदी जैसे सफेद चौगे के भीतर से बर्फीले सागर के राजकुमार की आवाज गूंजी, दक्ष, हमें कृपाल को रोकने दे। तुम हर हाल में यहां से निकल जाओ और पूरे नरक क्षेत्र को बता दें कि कृपाल लाल संगठन विवान के वज्र कबीला के मुखिया और प्राचीन योद्धाओं के साथ मिला हुआ है। देवी वसुंधरा से लौटकर लुओश जाति में फिर से व्यवस्था बनाने की विनती करो। अगर लाल संगठन और प्राचीन योद्धाओं ने पीछे से लुओश जाति पर कब्जा कर लिया तो वे प्राचीन योद्धा पूरे कबीले को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर वज्र कबीला हमारे ऊपर राज करेगा तो क्या ब्रह्मांड के सभी लुओश साधक गुलाम नहीं बन जाएंगे? यह हमें मंजूर नहीं, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक के बाद एक लुओश जाति के कई भगवान योद्धाओं की आवाजें आने लगीं। हर भगवान योद्धा को मौत से डर लगता है, लेकिन हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जान से भी ज्यादा कीमती होती हैं। जो भी उन्हें छूने की जुर्रत करेगा वे उससे मरते दम तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ कृपाल ने मानसिंह की आधी आत्मा अपने वश में करने के बाद उस कठपुतली की ओर कदम बढ़ाए। आसमान से मिट्टी और पत्थरों के बड़े बड़े ढेले लगातार गिर रहे थे, जिन्हें वह दिव्य तलवार चकनाचूर कर रही थी। मैंने इस हड्डी को कम आंका था। यह कंकाल वाकई मामूली नहीं है, पर अब बहुत हो गया। कृपाल ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और अपनी पूरी दिव्य शक्ति सक्रिय कर दी। तभी उस कठपुतली ने कहा, तुमने सिर्फ इस अस्थि को ही कम नहीं आंका है, बल्कि और भी बहुत कुछ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। सर्रर! तभी वह राजकुमार कठपुतली की आस्तीन से बाहर निकला और सीधे कृपाल की ओर झपटा। उसने अपनी दिव्य शक्ति को सीधे अपने दिव्य स्रोत तक पहुंचा दिया। वह कृपाल का रास्ता रोकने के लिए खुद को धमाके के साथ उड़ा देना चाहता था। अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। कृपाल ने धीरे से फुंकार भरी। उसकी सिर्फ एक सोच से अनगिनत जंजीरें राजकुमार पर भारी पड़ने लगे। राजकुमार तुरंत जमीन पर आ गिरा और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा। खुद को उड़ाना तो दूर, उस दबाव में उसकी आत्मा भी टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर थी। कृपाल, तुम आग से खेल रहे हो।
देर सबेर तुम लुओश जाति का ही नुकसान करोगे। हा, तुम एक को दबा सकते हो, पर क्या सबको दबा पाओगे? हम मानसिंह की तरह नहीं हैं। हमारी हड्डियां बहुत सख्त हैं। हम तुम्हारे जैसे योद्धा से टकराने का दम रखते हैं। एक के बाद एक योद्धा जलते हुए चिराग की ओर बढ़ते पतंगों की तरह उस आस्तीन से बाहर निकलने लगे। कृपाल के दबाव से बचने के लिए वे जैसे ही बाहर आते तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक देते और खुद को खत्म करने की ओर बढ़ जाते। तुम सभी मौत को बुलावा दे रहे हो। भले ही कृपाल की साधना बेजोड़ थी, पर वह भी थोड़ा सकपका गया। उसे अपनी ताकत के कई हिस्से करने पड़े ताकि वह इन योद्धाओं को रोक सके। उसके हर प्रहार के साथ एक योद्धा खून की धुंध में बदल रहा था। कुछ को बर्फीली हवा ने जमा दिया तो कुछ को लपटों ने राख बना दिया। बूम! आखिरकार एक बड़ा योद्धा कृपाल के ठीक सामने पहुंच गया। उसका शरीर जो तपते हुए लोहे की तरह चमक रहा था, एक भयानक विनाशकारी ताकत के साथ फट गया। कृपाल के शरीर से दिव्य रोशनी फूटी और उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया था। मानसिंह यह सब देखकर बुरी तरह हिल गया, पर उसे उन पर दया नहीं आई। उसे लगा कि वे सब बेवकूफ थे। अगर वे कृपाल के सामने झुक जाते तो शायद जिंदा बच जाते, पर उन्होंने अपनी जान देकर पहाड़ से टकराने का रास्ता चुना। आखिर ऐसा करने का मतलब क्या था? सिर्फ लुओश जाति के लिए? अगर अपनी ही जान चली गई तो लुओश जाति किस काम की? मानसिंह यही सोच रहा था। लेकिन उस दिव्य स्रोत के धमाके से जो तबाही मची, उसने उस इलाके के नियमों को चकनाचूर कर दिया। जाओ, जेल से निकलकर लुओ महल की ओर भागो, शायद वहीं हमारी आखिरी उम्मीद बची है। तभी लुओ शाह की आवाज भारी हो गई थी। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली लुओ शाह की आंखों में आज आंसू थे। वह जानती थी कि ये योद्धा एक एक करके खुद की बलि क्यों दे रहे थे। वे समझ चुके थे कि अगर वे कृपाल के हाथ लग गए तो उन्हें चुपचाप मारकर गुशिन का खाना बना दिया जाएगा। ऐसी अपमानजनक मौत से बेहतर उन्होंने एक वीर की तरह मरना चुना। फिर भी खुद को खत्म करने का फैसला लेना बड़े साहस की बात थी। लुओ शाह के मन में उनके लिए सम्मान था और कृपाल के लिए बेइंतहा नफरत, क्योंकि शुरू से ही कृपाल ने इन योद्धाओं को मोहरा बनाया था ताकि वह गुशिन की ताकत बढ़ा सके और सारा इल्जाम दक्ष पर मढ़ सके। ऐसा व्यक्ति चाहे लाल संगठन का हो या न हो, वह 1000 टुकड़ों में काटे जाने के काबिल था। धम्म! तभी कठपुलती ने एक जोरदार प्रहार से कृपाल के डोमेन को चीर दिया और उसमें 10 फुट लंबी दरार पैदा कर दी। वह जानता था कि उसके पास सिर्फ एक मौका है और वक्त बहुत कम। उसे अपनी पूरी रफ्तार से इस डोमेन से बाहर निकलना था। यह मौका दर्जनों लुओश योद्धाओं के बलिदान से मिला था। सर! तभी मानसिंह की परछाई लहराई और वह उस दरार के सामने आकर खड़ा हो गया। वह हंसते हुए बोला, मेरे सामने भागने की कोशिश? अगर तुम भाग गए तो क्या मेरा राजफाश नहीं हो जाएगा? उसने अपने दोनों हाथों से हमला किया और मौत जैसी धुंध फैला दी। उस धुंध से हजारों प्रेत आत्माएं बाहर निकलीं। रास्ते से हट जाओ! कठपुलती ने गुस्से में दूसरा वार किया। वह धुंध 2 हिस्सों में कट गई और सारी प्रेत आत्माएं फट गईं। तलवार की धार सीधे मानसिंह के सामने पहुंची। उसने बचाव की लाख कोशिश की, पर नाकाम रहा। उसके सिर का आधा हिस्सा कट गया और उसका शरीर जमीन पर जा गिरा। लेकिन मानसिंह ने जो रुकावट डाली थी, उसकी वजह से वह दरार फिर से बंद हो गई। कठपुलती ने जैसे ही दोबारा वार करने के लिए तलवार उठाई, वह हवा में ही रुक गई। झन झन झन! अनगिनत जंजीरों ने उस दिव्य तलवार को जकड़ लिया। साथ ही वे जंजीरें नीचे की ओर बढ़ीं और कठपुलती के पूरे तरह से बांध दिया। उन जंजीरों से आग की लपटें निकलने लगीं, जो हड्डियों के भीतर छिपे दक्ष के आत्मा के अंश को जलाने लगीं। आखिरकार हवा में खून की धुंध उड़ने लगी। इतने सारे योद्धा मारे गए थे कि वह धुंध अब लाल बारिश बनकर बरसने लगी थी। कृपाल ने राजकुमार के लहूलुहान शरीर को थामे हुए उस लाल बारिश के बीच से बाहर आया और बोला, मौत से कोई नहीं बच सकता।
और मैं ही साक्षात मौत हूं। लुओ शाह, विश्वम्भीर, रुचि और बाकी सब हताश हो गए। उन्हें पता था कि एक उच्च स्तरीय योद्धा के डोमेन से निकलना लगभग नामुमकिन है। अब उनकी बारी थी। कृपाल के हाथों बेइज्जत होने और प्राचीन योद्धाओं का खाना बनने से बेहतर था कि वे उससे लड़ें। भले ही यह जलते दिए की ओर बढ़ने वाले पतंगों जैसा हो, पर कम से कम एक पल की शान तो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब एक बार फिर से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का रीच बढ़ जाए, क्योंकि ये चैनल बहुत दिन से डेड पड़ा था एंड अभी यूट्यूब इसकी वीडियो वायरल नहीं करेगा, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी जितने भी जो भी बंदे इधर देख रहे हैं मेंबर वाले, तो वो एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर दें एंड थोड़ा हाई फाइव कर दीजिए एंड जैसे कि क्या कहते हैं, लाइक, थोड़ा कमेंट कर दो यार। इतना तो सपोर्ट दिखा ही सकते हो आगे एपिसोड सुनने के लिए। बाकी आगे आने वाले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होंगे, तब तक के लिए बने रहिए। हाँ, और एक और बात जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इस चैनल पे वॉच टाइम की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब रात को, जैसे कि रात को सोने के टाइम पर हर एक बंदा अपना मोबाइल मतलब ऐसे रख देता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बस एकदम वॉल्यूम स्लो करके मेरे वीडियो में, मतलब ये इसी चैनल का वीडियो ओपन करके देखिएगा मत, बस चालू करके रख दो यार। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो उसी प्लेलिस्ट में क्लिक कर दोगे तो थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़ेगा। एंड वही आईडी से मत देखना, दूसरी आईडी से देखना, दूसरे अकाउंट से, तो थोड़ा जल्दी बढ़ेगा। बाकी सपोर्ट कर, मिलते हैं कल। एक मुहर सिर पर दमकती, हर नियम अब मेरे भीतर झुकती, धरती की जड़ें मुझसे आ मिली, असीम शक्ति मुझ में जागी। मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ही समय, मुझ में अनंत अक्षय की लय, अंतरिक्ष फाड़ दूं, काल चीर दूं, हर चुनौती को मैं जीत लूं, हर चुनौती को मैं जीत लूं।